मई के पहले सप्ताह में ही जहां 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं आज से प्रारंभ 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन में तकरीबन 400 से 500 मूल्यांकनकर्ता अब्सेंट बताए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने एक मूल्यांकनकर्ता के हिस्से में 2 से 3 विषयों की कॉपी जांचने की जिम्मेदारी दी है। इस लिहाज से केंद्राध्यक्षों को अब्सेंट मूल्यांकनकर्ताओं की गणना करने में दिक्कत आ रही है। जिले में 10वीं 12वीं बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला और जूट मिल स्कूल को मूल्यांकन केंद्र बनाया है, जहां पहले से ही बोर्ड की कॉपियां पहुंच चुकी थी। इस बार बोर्ड ने मूल्यांकन के कार्य में और भी ज्यादा कसावट लाने और गोपनीयता बरतने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें खासकर मूल्यांकनकर्ताओं को पहले ही दिन से केंद्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया है। बुधवार से मूल्यांकन का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन मूल्यांकनकर्ताओं की उपस्थिति काफी निराशाजनक रही है। रायगढ़ में पहले खेप में 10वीं 12वीं की तकरीबन 1,21,000 कॉपियां जांच के लिए पहुंची है। इसमें जूट मिल स्कूल में 54,000 कॉपियां तो गर्ल्स स्कूल में 67,000 कॉपियों की जांच की जा रही है। पहले चरण में पहुंची कॉपियों की जांच 3 अप्रैल तक पूरी करनी है। इसके बाद दूसरे चरण के मूल्यांकन का काम 4 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। इसके लिए दोनों केंद्रों में तकरीबन 3200 मूल्यांकनकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, मगर पहले ही दिन तकरीबन 500 वैल्यूअर जांच कार्य के लिए नहीं पहुंचे। रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो परीक्षा आयोजित हुई थी 10वीं और 12वीं की, उसकी परीक्षाएं आज समाप्त हो चुकी हैं और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था या निर्धारित टाइम टेबल था, उसके हिसाब से जो परीक्षाएं 20 तारीख तक की हुई थी, उनकी उत्तर पुस्तिकाएं हमको प्राप्त हो गई थी और उन उत्तर पुस्तिकाओं का आज से मूल्यांकन चालू हो गया है, जिसमें रायगढ़ के अंदर पर 2 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। एक शासकीय जूट मिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायगढ़ और दूसरा है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायगढ़। ये 2 केंद्र बनाए गए हैं। दोनों में अलग अलग परीक्षा कापियाँ प्राप्त हुई है। लगभग 54,000 के आसपास कापियाँ यहाँ प्राप्त हुई है और वहाँ 67,000 के आसपास कापियाँ प्राप्त हुई है। एक मोटा मोटी अनुमान है, इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे अभी हमारे बेलवर जो हैं वो नियुक्त हुए हैं लगभग 984 12वीं में और लगभग 867 के आसपास में 10वीं में यहाँ के बेलवर उपयुक्त हैं। लगभग 1700 बेलवर यहाँ पे हैं और लगभग वहाँ पर 1500 के आसपास बेलवर कन्याशाला पे हैं। दोनों में से बेलवर नियुक्त माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा नियुक्त किए गए हैं और वर्तमान पे आज चूँकि पहला दिन है तो बेलवर कम है। अब हम देखेंगे आज शाम को एक कैलकुलेशन होगा कि हमारे किस विषय में कम बेलवर आए हैं। तत्पश्चात हम पुनः से प्राचार्यों को पत्र लिखेंगे कि तत्काल उनको कार्यमुक्त करें और हमारी गति कल से फिर से आ जाएगी। रायगढ़ जिले में 2 मूल्यांकन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। पहला है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जूट मिल और दूसरा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायगढ़। केंद्र क्रमांक हमारा जो है वो 3502 है। आज से कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के विषयों का मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है। लगभग 15 विषयों का मूल्यांकन आज से शुरू किया जा चुका है और लगभग 275 मूल्यांकनकर्ता आज उपस्थित हुए हैं। यह मूल्यांकन कार्य लगभग 14/4/2025 तक पूरा करना है अपने को। सुरक्षा व्यवस्था अब यहाँ 1-4 पुलिस के गार्ड हैं। अपने यहाँ सीज फायर का भी है, जैसे आग वगैरह लगता है उसके लिए मशीन वगैरह सब हमारे पास उपलब्ध है। बाल्टियाँ हैं। अब मूल्यांकन होने के बाद जैसा निर्देश दिया जाएगा बोर्ड द्वारा, उस तरह की प्रक्रिया हमारे द्वारा अपनाई जाएगी। इस साल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड कॉपियों की जांच का काम 14 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पहले चरण की कॉपियों की जांच के बाद दूसरे चरण की कॉपियां यहां जांच के लिए भेज दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि मूल्यांकन का काम पूरा होते ही मई महीने में ही बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी के साथ संतोष मेहर की रिपोर्ट।